हेलो दोस्तों, मैं मेजर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विद ड्रामा में। मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश न करें ये तो गलत बात है। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, आपको भी अपनी मंजिल पाने के लिए पेशेंस, डेडिकेशन और स्मार्ट वर्क के साथ अपनी तैयारी की कंटिन्यूटी को बनाए रखना है। तो चलिए, यूपी पीसीएस आरओआर को टारगेट करने वाले करंट अफेयर्स के इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए अपनी नेक्स्ट क्लास की शुरुआत करते हैं एक नई एनर्जी, एक नए जोश जुनून के साथ। तो पहला टॉपिक्स आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023। तो ये कहाँ पर आयोजित की गई है? जयपुर, राजस्थान में आयोजित की गई है। और किसके द्वारा आयोजित की गई है? यूनियन इंटरनेशनल डेस्क केमिन्स, डी फेयर तथा रेलवे सुरक्षा बल, इन दोनों के सहयोग से आयोजित कराई गई है। और इसकी थीम क्या है? 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस की थीम क्या है? रेलवे सुरक्षा रणनीति और भविष्य के लिए तैयारी और दृष्टिकोण, इसकी थीम है। आपको ये भी याद रखना है। अब चलते हैं जयपुर की लोकेशन पर, जहाँ पर 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया है। तो जयपुर की लोकेशन इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर चलते हैं। इंडिया के पॉलिटिकल मैप में वेस्ट साइड पर चलते हैं, जहां पर राजस्थान है। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। यहीं पर 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन हुआ है। आपको जयपुर के बारे में ही 2-3 पॉइंट और याद रखने हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट है, देश का पहला कोचिंग हब जो है वो जयपुर में ही बनाया जा रहा है। कोचिंग हब, ठीक है, आपको ये याद रखना है। कोचिंग हब जो है देश का पहला कहाँ बनाया जा रहा है? वो जयपुर में बनाया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट ये है कि देश का सबसे बड़ा मेडिकल टावर जो है वो जयपुर में बनाया जाएगा। मेडिकल टावर, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। देश का पहला कोचिंग हब जो है वो जयपुर में बनाया जा रहा है, और देश का सबसे बड़ा मेडिकल टावर जो है वो जयपुर में बनाया जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि भारत में एडवांस तकनीक का जो पहला फिनिशिंग स्कूल है वो जयपुर में ही शुरू होगा। पहला फिनिशिंग स्कूल जो है वो जयपुर में ही शुरू होगा। ठीक है, आपको एक बात और याद रखनी है, भारत का पहला जो स्वदेशी रूप से उत्पादित जैतून ब्रांड है, वो जैतून ब्रांड जो है स्वदेशी रूप से उत्पादित, वो राजस्थान के जयपुर में ही खोला गया है, जैतून ब्रांड। ठीक है, आपको 4 बातें याद रखनी है इसके बारे में, जयपुर के बारे में। पहला कोचिंग हब कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर में। देश का सबसे बड़ा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर में। और भारत में एडवांस तकनीक का पहला फिनिशिंग स्कूल कहाँ बनाया जा रहा है? वो जयपुर में बनाया जा रहा है। और भारत का पहला स्वदेशी रूप से उत्पादित जो जैतून ब्रांड का स्टोर खोला गया है वो जयपुर में खोला गया है। ठीक है, आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं इसी में जो यूआईसी है इसके बारे में देख लेते हैं। यूआईसी क्या है? तो यूआईसी जो है ये रेलवे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और साथ ही यह विश्व भर में रेल परिवहन को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 1922 में हुई थी, ये याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? आरपीएफ के महानिदेशक संजय चंद्र जी हैं, जिनका कार्यकाल 2022 से 24 तक के लिए है। ठीक है, अब देख लेते हैं फ्रांस की लोकेशन क्या है। फ्रांस की लोकेशन देखते हैं, जो वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है इसमें चलते हैं यूरोप पर। यूरोप के मैप पर, यूरोप में यहाँ पर है फ्रांस, और यहीं पर ही ये पेरिस है जहाँ पर यूआईसी का हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस। इसका उद्घाटन हुआ है फरवरी 2023 में। और कहाँ, किसने किया था? बेस्ट ने। बेस्ट अर्थात ब्रह्मनई मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना, बेस्ट क्या है? बेस्ट क्या है? ब्रह्मनई मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, बेस्ट की फुल फॉर्म है, ये भी आ सकता है। ठीक है, अब इसी प्रकार का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आरओआर में पूछा गया था 2016 में, कि देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब क्या होगा? महाराष्ट्र। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन और इस टॉपिक पर पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये टॉपिक को डिस्कस करने का उद्देश्य था।
अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का परिचालन शुरू करने वाला मुंबई जो है देश का पहला शहर होगा। ठीक है, और साथ ही ये याद रखना है आपको, अगस्त 2022 में इसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने मुंबई में, इसका नाम क्या था, स्विच EV22 इसका नाम था, इस इलेक्ट्रिक बस का लोकार्पण किया था। अभी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा स्विच EIV22 क्या है, तो ये एक भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस है। ठीक है, आपको याद रखना है। और इसी प्रकार का क्वेश्चन जो ROAR का उसमें पूछा गया था पहले, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसके सभी जिले राज्य की राजधानी से फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन ROAR में पूछा गया था 2007 में, क्योंकि यहाँ पर पहला भारतीय राज्य पूछा गया, तो यहाँ पहली बस है, पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं इंडिया के मैप पर, देखते हैं जो मुंबई की लोकेशन क्या है। तो मुंबई की लोकेशन सबसे पहले चलते हैं इंडिया के मैप पर, तो इसमें मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। ठीक है, और यहाँ पर ही जो भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का परिचालन शुरू हुआ है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पहली यूथ 20 इंसेप्शन बैठक हुई है 2023 की, कहाँ पर हुई है, ये असम के गुवाहाटी में हुई है। और कब हुई थी, 6 से 8 फरवरी 2023 को हुई थी। अब बात कर लेते हैं जो गुवाहाटी कहाँ पड़ता है, गुवाहाटी की लोकेशन देख लेते हैं। चलते हैं इंडिया के मैप पर, इंडिया के मैप में भी चलते हैं असम के मैप पर। असम के मैप में ये गुवाहाटी कहाँ पर, ये देखते हैं। सबसे पहले असम की जो कैपिटल है वो क्या है, दिसपुर है। स्टेट से कैपिटल का मैच करने के लिए क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कि असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर है। और ये गुवाहाटी कहाँ पर पड़ता है, गुवाहाटी जो है ये कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट है, इसी में गुवाहाटी पड़ता है। ठीक है, ज़िले हैं जो कि असम के चर्चा में रहते हैं, कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। कार्बी एंगलोंग है और डिब्रूगढ़ है, ये दोनों चर्चा में रहते हैं। और असम की जो सीमाएं जो होती हैं, बॉर्डर किस किस से बॉर्डर साझा करता है, भूटान से करता है, और अरुणाचल प्रदेश से करता है, नागालैंड से करता है, मणिपुर से करता है, मिजोरम से करता है, त्रिपुरा से करता है, और बांग्लादेश से करता है, और साथ ही मेघालय से बॉर्डर शेयर करता है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 22वां भारत रंग महोत्सव 2023, इसका आयोजन हुआ है, तो इसे देख लेते हैं कहाँ पर हुआ है। तो ये 14 से 26 फरवरी 2023 को कराया गया था, किसके द्वारा, NSD अर्थात नेशनल स्कूल ड्रामा के द्वारा, NSD के द्वारा इसे कराया गया है। कहाँ पर कराया जाएगा, दिल्ली, जयपुर, राजमुंदरी, रांची, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, भोपाल, नासिक और केवड़िया, इन शहरों में कराया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 से 23 से हुआ है। ये लॉन्च हुआ था 9 फरवरी 2023 को, और लॉन्च करता कौन थे, गिरिराज सिंह, जो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं, ये थे। और लॉन्च कहाँ पर किया गया है, लॉन्च हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर चलते हैं। इंडिया के पॉलिटिकल मैप में ही नॉर्थ में यहाँ पर ये नई दिल्ली है यहाँ पर। ठीक है, ये भारत की कैपिटल भी है। साथ ही अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ है, तो इसे देख लेते हैं। लोकार्पण 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और प्रथम चरण जो बन रहा है, कहाँ तक बना गया, दिल्ली दौसा लाल सोट जो खंड है 246 किलोमीटर का है, ये प्रथम चरण के अंतर्गत बनाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है, इसकी कुल लंबाई जो है 1386 किलोमीटर है। आपको याद रखनी है, क्योंकि ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कौन सा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। ठीक है, और ये एक्सप्रेसवे है जो है किन शहरों को जोड़ेगा, तो कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा और सूरत जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगा आपस में। और किन राज्यों से गुजरेगा, आपको ये याद रखना, 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। कौन कौन से राज्य हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 6 राज्यों से ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा। ठीक है, आपको याद रखना है।
साथ ही एक्सप्रेसवे पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ROARO क्या गया था कि निम्नलिखित नगर युग्मों से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेसवे मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? अहमदाबाद, वडोदरा, ढाका, चटगांव, मुंबई, पुणे या इस्लामाबाद तथा लाहौर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए इसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को डिस्कस करना जरूरी था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। पर्यावरण जलवायु निरंतरता से संबंध कार्य समूह की पहली बैठक हुई है 2023 की, तो कहाँ पर हुई है? बेंगलोर, कर्नाटक में हुई है। ठीक है, अब बेंगलोर की लोकेशन देख लेते हैं। बेंगलोर पड़ता है कर्नाटक में, कर्नाटक में यहाँ पर ये बेंगलोर जो है ये कर्नाटक की कैपिटल भी है, आपको याद रखना है। और साथ ही जो बेंगलोर में कुछ ज़िले हैं जो कि चर्चा में बने रहते हैं उन्हें देख लेते हैं। कोडागु जिला भी है, उड्डीपी है, तुमकुरू है, तुमकुरू, शिवमोगा है, चिकमंगलुरु है, ये कुछ चर्चा में रहते हैं डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब चलते हैं जो इसके द्वितीय संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा, ये बात जरूरी याद रखनी है। साथ ही अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विभिन्न राज्यों के नए राज्यपाल और उप राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से राज्यों के कौन कौन से राज्यपाल और उप राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही है क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, UP ROARO में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि शीला दीक्षित के त्यागपत्र के उपरांत किसे केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है राज्यपाल से संबंधित। तो अब देख लेते हैं केंद्र शासित जो लद्दाख है, लद्दाख के राज्यपाल कौन है? तो ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा जी हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं। सॉरी, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं? तो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा जी। महाराष्ट्र के कौन हैं राज्यपाल? रमेश बैस जी हैं। बिहार के कौन हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं। मेघालय की हैं फागु चौहान। नागालैंड के हैं ला गणेशन। मणिपुर की हैं अनसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं बिश्वा भूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? S अब्दुल नज़ीर है। और असम के राज्यपाल कौन हैं? गुलाब चंद कटारिया हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो शिव प्रताप शुक्ल जी हैं। और झारखंड के राज्यपाल कौन हैं? तो CP राधाकृष्णन जी हैं। और इसके बाद सिक्किम के राज्यपाल कौन हैं? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम पटनायक जी हैं। ठीक है, आपको इन राज्यपालों के नाम याद रखने हैं क्योंकि ये पूछा जा सकता है, मैचिंग में दे देगा क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023। ये 24 जनवरी 2023 को आयोजन किया गया था। क्यों 24 जनवरी को ही जो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ठीक है, और इसका शुभारंभ करता कौन थे? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे। इसकी थीम क्या थी? जो इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट इसकी थीम है, आपको ये याद रखनी है। और इसका आयोजन जो हुआ है अवध शिल्पग्राम लखनऊ में हुआ है। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है इसमें। और साथ ही ये भी याद रखना है वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश अपनी स्थापना का 74वां स्थापना दिवस मना रहा है। ये पूछा जा सकता है कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है 2023 में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा G20 पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक 2023 आयोजित हुई है। कहाँ पर हुई है? गुजरात के कच्छ के रण में धोरडो में आयोजित हुई है। कहाँ पर? धोरडो। ठीक है, यही याद रखना है। अब चलते हैं गुजरात के मैप पर देखते हैं। गुजरात के मैप में चलते हैं, गुजरात के मैप पर देखते हैं कच्छ का रण कहाँ पर है। कच्छ के रण में ही धोरडो है जहाँ पर ये बैठक आयोजित हुई है। अब देख लेते हैं कुछ जो ज़िले हैं वो चर्चा में रहते हैं, उन्हें देख लेते हैं। बनासकांठ है, ठीक है, और ये पाटन है, ये पाटन भी चर्चा में रहता है। गांधीनगर है जो कि यहाँ की कैपिटल है। अहमदाबाद है, साथ ही जूनागढ़ है, पोरबंदर है, राजकोट है, गिर है, भावनगर है, भरूच है, सूरत है, इधर है। ठीक है, और साथ ही कुछ वडोदरा है। वडोदरा देखो आप, वडोदरा देख सकते हैं यहाँ पर है। और पालनपुर है जहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ स्टार्ट होती हैं गुजरात से, यहाँ पालनपुर से ही होती हैं। ठीक, और मोरबी ये जगह है जहाँ पर
पुल टूटने से बहुत सारे लोगों की मौतें हो गई थी, मोराबी थी, मोराबी में टूटा था। जामनगर भी आपको याद रखना, जामनगर यहाँ पर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेम। शिक्षा में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए गठबंधन की घोषणा हुई है। तो ये किस किस के बीच हुई है? भारत और यूएसए के बीच हुई है। किसने की है? मुकेश अघी अध्यक्ष हैं यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के, इनके द्वारा की गई है। और स्टेम का उद्देश्य क्या है? भारत में स्टेम का उद्देश्य जो है लड़कियों और महिलाओं को आगे बढ़ाने में होने वाली बाधाओं की पहचान कर उसे दूर करना इस स्टेम का उद्देश्य है। स्टेम की फुल फॉर्म क्या होती है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ होती है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब किस किस के बीच में हुई है, इनकी लोकेशन देख लेते हैं। चलते हैं वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप पर। इंडिया कहाँ पर है? इंडिया यहाँ पर है, देखो एशिया में इंडिया है। और किसके बीच हुई है? अमेरिका के बीच, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच, इन दोनों के बीच स्टेम शिक्षा में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए गठबंधन की घोषणा हुई है, ठीक है, अमेरिका और इंडिया के बीच में। स्टेम का अर्थ क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। और इसका चारों विषयों में छात्रों को शिक्षित करने के विचार पर एक पहल है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पहली मिशन ओलंपिक सेल की बैठक हुई है। तो जनवरी 2023 में कराई गई थी। और किसके द्वारा कराई गई है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित की गई है। इसका आयोजन स्थल कहाँ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में है, ठीक है। अब चलते हैं भुवनेश्वर की लोकेशन पर, ये कहाँ पर पड़ता है? भुवनेश्वर उड़ीसा के मैप पर चलते हैं, पॉलिटिकल मैप है, इसमें भुवनेश्वर देखते हैं कहाँ पर है। भुवनेश्वर ये यहाँ पर है। और ये भुवनेश्वर ही उड़ीसा की कैपिटल भी है, आपको याद रखना है। और साथ ही कुछ और ज़िले हैं जो उड़ीसा में जो चर्चा में आते हैं, देख लेते हैं उन्हें। रायगढ़ है, इनकी लोकेशन देख लेते हैं। रायगढ़ कहाँ पर है? रायगढ़ यहाँ पर है। गंजम डिस्ट्रिक्ट है। कंधमाल, हल्दी यहाँ के कंधमाल हो गया, कालाहांडी हो गया, पुरी हो गया, ठीक है, केंद्रपाड़ा हो गया और मयूरभंज हो गया, ठीक है, देवगढ़ हो गया, सुंदरगढ़ हो गया। ये इनकी लोकेशन है जो आपको याद रखनी है, ये चर्चा में आती रहती हैं न्यूज़ में, ठीक है। अब चलते हैं जो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें देख लेते हैं। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ही एकमात्र ऐसी टीमें हैं जिन्हें युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के तहत वित्त पोषित किया जाता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। तो मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। कब हुआ था? जनवरी 2023 में। कहाँ पर? इंदौर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। और इसका जो उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअली किया गया है। और इसकी थीम भी आपको याद रखनी है, मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य है, ये इसकी थीम है। ये MPPCS वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका राष्ट्रीय पार्टनर कौन है? भारतीय उद्योग परिसंघ CII है, ठीक है। चलते हैं मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल मैप पर, इसके देख लेते हैं इंदौर कहाँ पर पड़ता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की कैपिटल देखते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, सेंटर में भोपाल है यहाँ पर। इसके बाद जहाँ पर जो आयोजन हुआ है ये इंदौर में हुआ है, ठीक है, याद रखना आपको। कुछ ऐसे ज़िले हैं जो कि चर्चा में बने रहते हैं। बुरहानपुर हो गया, ठीक है, और ग्वालियर हो गया, विदिशा हो गया, ये जबलपुर हो गया, मंडला हो गया, रेवा हो गया। ये ज़िले जो हैं ये हाल ही में चर्चा में बने रहते हैं, इनको याद रखना है, इनकी लोकेशन याद रखनी है। जब भी इनका नाम आए आपको ये मैप याद आना ज़रूरी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ है। और किसके द्वारा आयोजित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी लोक एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया है, इंटरनेशनल इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 का, ठीक है। अब बात करते हैं बेंगलोर की लोकेशन की। बेंगलोर कहाँ पड़ता है? बेंगलोर है कर्नाटक में। और बेंगलोर ही कर्नाटक की कैपिटल भी है, ये देखो आप, ये कैपिटल है बेंगलोर कर्नाटक की, और यहीं पर ही इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूविन। यूविन क्या है? अब यूविन देख लेते हैं क्या है। ये लॉन्च हुआ था जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अब ये प्लेटफॉर्म
क्यों तैयार किया गया है? देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए यूवीन को तैयार किया गया है और सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 2 जिले, कुल 65 जिलों में प्रायोगिक तौर पर यूवीन नाम से 11 जनवरी को इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है। 27 से 31 जनवरी 2023 को हुआ था और किसकी मेजबानी में हुआ है? गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के साथ साथ गुजरात साइंस सिटी परिषद और SL एजुकेशन इन की मेजबानी में किया गया है। और ये कहाँ पर हुआ है? इसमें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पर है अहमदाबाद की। चलते हैं गुजरात के पॉलिटिकल मैप पर। गुजरात के पॉलिटिकल मैप में अहमदाबाद कहाँ है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और इसी के नीचे ही अहमदाबाद है। यहाँ पर ही ये 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है। ठीक है, अब इसकी थीम क्या है? थीम को ये देख लेते हैं। फोकल थीम जो है स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना, इसकी थीम है। अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, इसकी थीम है, आपको ये याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन हुआ है। तो पहला है, भारत का पहला है। तो कहाँ पर हुआ है? चेन्नई में इसका उद्घाटन हुआ है। और सहयोगकर्ता कौन से राज्य है? वो तमिलनाडु सरकार है। उद्घाटनकर्ता कौन थे? अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन इसकी उद्घाटन करता है और 21 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन हुआ है। अब इसके बारे में कुछ और पॉइंट जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वन विल मंदिरम योजना के तहत इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और यह छात्रों और प्रशिक्षकों के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, और इसको डिजिटल इक्वलाइजर के द्वारा डिजाइन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। जो भारत का पहला स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन हुआ है जो चेन्नई में हुआ है और ये वन विल मंदिरम योजना के तहत इसका उद्घाटन हुआ है। अब बात करते हैं अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन की। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है भारत में गैर लाभकारी अमेरिकी संगठन है और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और यह एक प्रकार का धर्मार्थ न्यास प्रकार का संगठन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2023। इसका प्रकाशन किसने किया है? ब्रांड फाइनेंस ने किया है और प्रकाशन स्थल कहाँ है? दावोस विश्व आर्थिक मंच सत्र में किया गया था। ठीक है, अब ये इंडेक्स क्या कहती है इसके बारे में जान लेते हैं। इस इंडेक्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी को इस सूचकांक में सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है। आपको यह याद रखना है। और मुकेश अंबानी जो हैं भारतीय सीईओ में शीर्ष स्थान पर हैं। ये ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स कहती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित। ये क्या है? जो $50 मिलियन के जलवायु कोष की घोषणा की गई है। तो इसे देख लेते हैं कहाँ पर की गई है। ये 6 फरवरी 2023 को गुजरात में की गई थी। और किसके द्वारा की गई है? हिलेरी क्लिंटन है जो USA की पूर्व विदेश मंत्री हैं, इनके द्वारा की गई है। और इसमें किसका सहयोग लिया जाएगा? सेवा नाम का एक संगठन है, इसका सहयोग के द्वारा $50 मिलियन के जलवायु कोष की घोषणा की गई है। इस कोष का नाम भी आपको याद रखना है। नाम क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड है। ठीक है, आपको यह याद रखना है। इस कोष का नाम क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड है। अब बात कर लेते हैं सेवा के बारे में। सेवा क्या है? सेवा की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। सेवा की फुल फॉर्म में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद में। और इसके संस्थापक कौन है? इला भट्ट जी हैं। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 आई है। इसके अनुसार इसमें क्वालिटेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है इसके आधार पर 184 देशों की सूची तैयार की गई है। देख लेते हैं शीर्ष देश कौन से हैं। शीर्ष देश कौन से? जर्मनी और चीन है। पहले पर जर्मनी है, दूसरे पर चीन है। और भारत की रैंकिंग क्या है? भारत जो है इसमें समग्र रैंकिंग में 10वें स्थान पर है। आपको इतना ही याद रखना है। आप ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक 2022। ये रिपोर्ट आई थी। अब
इस टॉपिक को डिस्कस करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है क्योंकि इस टॉपिक पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अभी डीडीए का एग्ज़ाम होता है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, उसमें पूछा गया था कि सितंबर अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता द्वारा रिपोर्ट की गई 2022 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार भ्रष्टाचार में भारत का कौन सा स्थान है? 89वां, 93वां, 65वां या 85वां? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आप ही देंगे। तो चलते हैं पहले टॉपिक पर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी कहते हैं इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। और 0 का अर्थ होता है सर्वाधिक भ्रष्ट और 100 का अर्थ होता है सर्वाधिक ईमानदार, ठीक है। और साथ ही इस सूचकांक में भारत, गुयाना, मालदीव, नॉर्थ मैसेडोनिया, सूरीनाम, ट्यूनीशिया के साथ संयुक्त रूप से 85वें स्थान पर है, आपको ये याद रखना। और पिछले साल भी 2022 में जो 21 की रिपोर्ट आई थी उसमें 85वें स्थान पर था और इसका स्कोर जो है 40 है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या क्या, एक तो पूछ रहा है कि इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो 85वां है, ठीक है। और साथ ही भ्रष्ट 2021 में 85 है, 2022 में 85 है, दोनों वर्ष के इंडेक्स पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ISIL SEA, ये क्या है इसे देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक वैश्विक आतंकवादी संगठन इसको घोषित किया है ISIL को, ठीक है। इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है और किस सूची में? सुरक्षा परिषद की 1267 इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवेंट और अलकायदा प्रबंध समिति ने इसे आतंकवादी घोषित किया है, ठीक है। और इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम जो है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट इन साउथ ईस्ट एशिया, इसका पूरा नाम है। आपको ये याद रखना है, ये लेवेंट जो है, लेवेंट पूछा गया था UPSC प्री के एग्जाम में। क्या पूछा गया था कि हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंट क्या है? तो लेवेंट क्या है? ये एक आतंकवादी संगठन का नाम है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। और इसे घोषित करता कौन है? UNSC के द्वारा इसे घोषित किया गया है आतंकवादी संगठन, ठीक है। और साथ ही फिलिस्तीन में कौन सा आतंकवादी संगठन कार्य करता है? हमास, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है, हमास। और साथ ही हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला कहाँ का है? हिजबुल्ला है, ये लेबनान का है आतंकवादी संगठन। और ये हमास कहाँ करता है? फिलिस्तीन में, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनेस्को ओडेसा शहर का ऐतिहासिक केंद्र लुप्त प्राय विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल हुआ है। ओडेसा शहर को यूनेस्को की ऐतिहासिक केंद्र लुप्त प्राय विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ये 25 जनवरी 2023 को किया गया था और शामिल करता एजेंसी कौन सी थी? यूनेस्को थी। और किस देश का था? यूक्रेन का था, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, और ये भी याद रखना आपको, यूक्रेन जो है यूनेस्को समिति का सदस्य नहीं है, ठीक है। साथ ही अब यूक्रेन की लोकेशन देख लेते हैं, यूक्रेन कहाँ पर पड़ता है। देखो ये यूरोप का मैप है, यूरोप के मैप में ये लोकेशन है यूक्रेन की। अब यूक्रेन के बॉर्डर कंट्रीज जो उन्हें देख लेते हैं, क्योंकि यूक्रेन के बॉर्डर कंट्रीज से संबंधित एक क्वेश्चन हाल ही में जो UPSC प्री का 2023 का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया कि यूक्रेन से जो देश सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से देश हैं? तो बेलारूस है, ठीक है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, और हंगरी है, रोमानिया है, माल्डोवा है, और साथ ही रूस है। आपको ये याद रखना है, ये कंट्रीज यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करते हैं। यूक्रेन के बारे में एक पॉइंट याद रखना है आपको, सबसे बड़ा कोयला उत्पादन केंद्र कहाँ पर है यूक्रेन का? जो डोनेटस्क है, डोनेटस्क, आपको याद रखना है, क्योंकि ये पॉइंट जो है अभी जो UP PCS का प्री एग्जाम हुआ था 2023 का, उसमें पूछा गया था कि यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन केंद्र कौन सा है। और साथ ही आपको याद रखना है ऑपरेशन गंगा भी। ऑपरेशन गंगा क्या है? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा को शुरू किया गया था, ठीक है। आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। इसी में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। ओडेसा शहर, ओडेसा शहर के बारे में देख लेते हैं। यह ब्लैक सी के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित एक बंदरगाह है और परिवहन केंद्र है, और यह है यूक्रेन में तीसरा सबसे बड़ी
सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और यह एक बहुजातीय सांस्कृतिक केंद्र भी है। ठीक है, अब याद रखना है आपको यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और इसका गठन जो है 16 नवंबर 1945 को हुआ था और इसके 193 सदस्य हैं। और इसका उद्देश्य यूनेस्को का क्या है? शिक्षा, कला और विज्ञान संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ष 2020 में जैविक खेती का विस्तार करने वाले शीर्ष 3 देशों में भारत शामिल हो गया है। तो भारत का तीसरा स्थान है वर्ष 2020 में, और इसको डेटा को किसने जारी किया है? IFOM ऑर्गेनिक इंटरनेशनल डेटा के द्वारा जारी किया गया है। और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर अर्जेंटीना है, सर्वाधिक है, जो कि 7,81,000 हेक्टेयर वृद्धि के साथ पहले स्थान पर है। साथ ही दूसरे स्थान पर उरुग्वे है जो 5,89,000 हेक्टेयर की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर भारत है, आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती सर्वाधिक जो खेती होती है वो 35.7 मिलियन हेक्टेयर के साथ ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। भारत में केवल 2.8 ही मिलियन हेक्टेयर खेती होती है। ओके, अब चलते हैं जैविक खेती क्या होती है। जैविक खेती वह खेती होती है जिसमें सिंथेटिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवार राशियों का उपयोग नहीं किया जाता है। साथ ही इसमें रासायनिक कारकों के स्थान पर गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जीवाणु कल्चर और जैविक खाद और जैव राशियों एवं बायो एजेंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। पहले स्थान पर कौन है? अर्जेंटीना है। दूसरे स्थान पर उरुग्वे है। ये दक्षिण अमेरिकी देश है। लोकेशन को मैप में देख लेते हैं, वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप में अर्जेंटीना कहाँ पर है और उरुग्वे कहाँ पर है और इंडिया कहाँ पर है। सबसे पहले अर्जेंटीना का स्थान है। अर्जेंटीना यहाँ पर है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में देश है अर्जेंटीना। ठीक है, ये यहाँ पर है, ये पहले स्थान पर है। उरुग्वे कहाँ है? उरुग्वे ये रहा, आप उरुग्वे भी देख सकते हैं। उरुग्वे ये रहा दूसरा, ये दूसरे स्थान पर है उरुग्वे। ठीक है, और तीसरे स्थान पर कौन है? भारत। पहले स्थान पर अर्जेंटीना, दूसरे स्थान पर उरुग्वे, तीसरे स्थान पर भारत है जैविक खेती के मामले में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 आया है। अमेरिकी थिंक टैंक है कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट, इन दोनों के सहयोग से जारी किया गया है। अब इसमें 83 अलग अलग प्रकार के संकेतकों पर आधारित है यह। साथ ही इसमें भारत की जो इंडेक्स है उसे देख लेते हैं। भारत का कौन सा स्थान है? 112वां स्थान है 2022 में, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत सहित एशिया में स्टेम शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, स्टेम शिक्षा कार्यक्रम जो शुरू करने की घोषणा हुई है एशिया में, कहाँ कहाँ पर? इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया में। ठीक है, किसने की है? यूनेस्को और सोलवे ने की है। भारत में भी होगा, भारत के साथ साथ इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया में भी हो रहा है। और किस किस के सहयोग से हो रहा है? यूनेस्को और सोलवे के सहयोग से हो रहा है। स्टेम की फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्टेम की फुल फॉर्म में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसकी विषय क्या है? सस्टेनेबल लिविंग फॉर वन प्लेनेट, अर्थात एक ग्रह के लिए सतत जीवन। इसकी स्टेम शिक्षा कार्यक्रम की विशेषता क्या है? 3 वर्ष की साझेदारी के लिए है। ठीक है, अब